यदि आप रीट प्री की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, या रीट की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब सवाल ये, इसमें मिलेगा क्या आपको? इसमें मिलेगा साइंस और मैथ्स, विज्ञान गणित जो लेवल 2 हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, डिटेल्ड सिलेबस डिस्कशन, यानी हर टॉपिक के रिगार्डिंग आपको क्या पढ़ना है। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, चाहे बुक से पढ़ रहे हो, चाहे मार्केट से कोई आपने बुक ले रखी हो, एनसीईआरटी की बुक ले रखी हो, या कहीं कोचिंग से पढ़ रहे हो, तो क्या आपके नोट्स में जो भी सिलेबस तो बिल्कुल डिफाइन है, तो उस सिलेबस के अंदर जो टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर क्या ये चीजें अवेलेबल हैं क्या आपके? क्योंकि ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए हुए हैं, और इसके साथ साथ जो अपकमिंग एग्जाम होगा रीट का, उसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं वो सारा मैंने एनसीईआरटी के हिसाब से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से आपको क्या पढ़ना है, आपके नोट्स में ये चीजें हैं या नहीं है नहीं है तो फिर इसको ऐड कर लेना, ठीक है। और यदि आपने शुरुआत ही की है रीट परीक्षा की तैयारी करने की, लेवल 2 साइंस मैथ की, तो फिर आपके लिए ये रूट चार्ट की तरह काम करेगा, रूट मैप की तरह काम करेगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन प्री और मेंस दोनों का मैं डिस्कस करूंगा। स्पीड इसकी 1.5 कर लेना, ठीक है, थोड़ा सा, और वीडियो को लास्ट तक देखना, उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या मैं जो पढ़ाई कर रहा हूं, जो मैं तैयारी कर रहा हूं, जो टॉपिक्स मेरे सिलेबस में दे रखा है साइंस के, मैथ्स के, क्या वो मैं उसी हिसाब से चल रहा हूं, क्या वो सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। चलिए, लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि रीट को लेके लगातार हम लोग वीडियोज लाते रहते हैं। शुरुआत थोड़ा सा बेसिक से करते हैं। बेसिक का मतलब ये है कि थोड़ा सा पैटर्न देखते हैं परीक्षा का। रीट प्री यहाँ पे है, रीट मेंस थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम लगेगा, थोड़ा सा आपका एक चीजें क्लियर हो जाएंगी। 150 क्वेश्चन आते हैं प्री में भी, और मेंस में भी 150 क्वेश्चन आते हैं। तो फर्क क्या है? फर्क है ये 150 क्वेश्चन 150 नंबर के होते हैं, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का। ये यहाँ पे जो मेंस है उसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी 150 क्वेश्चन 300 नंबर का। पहला अंतर। दूसरा, इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी, जबकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तीसरा अंतर, ये पात्रता परीक्षा है। पात्रता परीक्षा है, इसमें जनरल को 60% लेके आने हैं 150 में से, एससी ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस है तो 55%, एसटी है तो भी 55%, विडो है, परित्यक्ता है या एक्स सर्विसमैन है तो उसको 50% मार्क्स लेके आने हैं। तो ये न्यूनतम परीक्षा प्राप्तांक लेके आने हैं, ठीक है, जबकि यहां पर तो मेरिट बनती है। अच्छा, रीट मेंस को हम तृतीय अध्यापक भर्ती परीक्षा भी कहते हैं। इस जो रीट प्री है वो कौन लेता है? वो लेता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जबकि मेंस कौन लेता है? आरएसएसबी बोर्ड लेता है। यहां पर भी समय 2.5 घंटा है, और यहां भी पेपर करने पे आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। प्रश्न दोनों में बराबर है, बस अंक एक क्वेश्चन 1 नंबर का, यहां एक क्वेश्चन 2 नंबर का है मेंस में, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब थोड़ा सा सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस में आपको जो 150 क्वेश्चन है, उसमें 30 नंबर की आपकी बाल विकास और शिक्षण विधियां, मनोविज्ञान कह सकते हैं। फर्स्ट भाषा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो साइंस, फर्स्ट जो लैंग्वेज है वो हिंदी लेते हैं, तो मान लो हिंदी 30 नंबर की है, 30 क्वेश्चन है। सेकंड भाषा इंग्लिश होती है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की, वो 30 क्वेश्चन आएंगे। फिर विद्यालय विषय वो 60 नंबर का आएगा, 60 क्वेश्चन, चाहे गणित विज्ञान हो और चाहे वो एसएसटी हो, ठीक है, दोनों में से कोई भी। आप गणित विज्ञान के हैं तो गणित विज्ञान के 60 क्वेश्चन, एसएसटी है तो 60 क्वेश्चन। मेंस की बात करूं तो यहाँ पे राजस्थान जीके, इसमें आपका हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी वो सारा आ जाएगा, 40 क्वेश्चन 80 नंबर के, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान 25, आरटी प्लस शैक्षिक परिदृश्य, परिदृश्य, ठीक है, इसमें आपका 25 क्वेश्चन और 50 नंबर के आ जाएंगे। विद्यालयी विषय 120, 60 नंबर के, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया, 60 क्वेश्चन है 120 नंबर के, इस तरह से आप पढ़ेंगे, 60 क्वेश्चन 120 नंबर के। शैक्षणिक रीति विज्ञान 10 क्वेश्चन 20 नंबर के। और मनोविज्ञान, शैक्षणिक रीति विज्ञान का मतलब जो आपके विद्यालय विषय का मतलब समझ में आ गया ना, विज्ञान गणित या फिर एसएसटी, ठीक है, और उनको पढ़ाने की विधियां, ये आपके 10 क्वेश्चन आएंगे इसमें। मनोविज्ञान की बात करूं तो उसके भी 10 क्वेश्चन 20 नंबर के आएंगे। आईटी और सूचना तकनीकी तो 5 क्वेश्चन 10 नंबर के आएंगे। तो ये पूरा का पूरा आपका 150 क्वेश्चन का मामला बैठता है 300 नंबर का, ठीक है। विद्यालय विषय को स्ट्रॉन्ग करना, हमें जो डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, हम ये विद्यालय विषय को डिस्कस कर रहे हैं, विद्यालय विषय को। और विद्यालय विषय में भी आपका विज्ञान या गणित, कैसे हमें 60 क्वेश्चंस करने हैं सही, और कैसे हमें 120 नंबर यानी 60 क्वेश्चंस इसको भी सही करने हैं, दोनों में 60-60 क्वेश्चन सही कैसे करने हैं हमें। आइए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो आपकी यूनिट है, थोड़ा सा एक बार और
जो सिलेबस आपका दे रखा है रीट प्री का, उसमें केमिस्ट्री की दो यूनिट्स हैं, बायोलॉजी की 5 यूनिट्स हैं, एनवायरमेंट की 3 यूनिट्स हैं, इसमें जैव विविधता आ जाएगी आपकी, ठीक है, पौधे और जंतुओं का संरक्षण आ जाएगा, इस प्रकार की 3 यूनिट्स हैं। फिजिक्स की 6 यूनिट्स हैं, टोटल 16 यूनिट्स प्लस विज्ञान की शिक्षण विधियां। ये साइंस मैथ का विद्यालय विषय की बात कर रहा हूं। यदि मैं रीट मेंस की बात करूं तो यहां पर केमिस्ट्री की 5 यूनिट्स हैं, केमिस्ट्री यहां पे 2 है, यहां पे 5 है। बायोलॉजी की 7 यूनिट्स हैं, बायोलॉजी में यहाँ 5 है, यहाँ 7 है। इन्वायरमेंट में यहाँ पे 1 यूनिट है, जबकि यहाँ पे 3 यूनिट है। फिजिक्स में 6 है, जबकि यहाँ पे फिजिक्स में 7 यूनिट है। तो यहाँ पे टोटल 20 यूनिट्स हैं, और इसके साथ साथ एक यूनिट और भी है जिसको हम कहते हैं सोलर सिस्टम, सौर परिवार। ये मेंस में शामिल है, प्री में नहीं है। अब आप कहोगे सर यूनिट्स तो संख्या अलग अलग है, इसमें 2 है, इसमें 5 है। दोनों के सिलेबस में ज्यादा फर्क नहीं है। क्यों? कोई फर्क नहीं है। इसमें एक यूनिट को 3-4 भागों में तोड़ के दे दिया है, बस इतनी सी बात है। प्री में एक यूनिट को लंबा करके प्लस प्लस ये प्लस ये प्लस ये, और मेंस में क्या कर दिया, उन प्लस को तोड़ के और उनको पॉइंटों में डाल दिया है, इसलिए यूनिट आपको ज्यादा लगेंगी। यहाँ पे 16 यूनिट्स हैं, यहाँ पे 20 यूनिट्स हैं। तो वो 4 यूनिट्स कोई नई यूनिट नहीं है। उन्हीं यूनिट्स को, उन्हीं जो एग्जाम जो आपका यूनिट्स हैं, या उन्हीं जो हम कहें कि लेसन्स हैं, पाठ जो भी हैं आपके अध्याय हैं, उन्हीं को तोड़ दिया, उसको डिवाइड करके और उसकी यूनिट्स ज्यादा कर दी हैं। बाकी सिलेबस में कोई अंतर नहीं है। दूसरी बात, कठिनता का स्तर, पेपर का जो कठिनता का लेवल है वो मेंस में काफी आता है, ठीक है। रीट प्री का लेवल थोड़ा सा कम है। रीट प्री का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा आप कम भी पढ़ेंगे। ओवरऑल आपकी विज्ञान और गणित की एक थोड़ी मोटी मोटी समझ है तो आप क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे। लेकिन मेंस में तो बिल्कुल जी जान लगानी पड़ेगी, उसको और गहराई से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चंस काफी अच्छे लेवल के आते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस करने पे रीट प्री का जो है क्वेश्चन वो थोड़े से कम गहराई के, मतलब आते तो हैं ये भी, लेकिन इतने कठिन क्वेश्चन नहीं आते। लेकिन इनके क्वेश्चंस काफी कठिन आते हैं। विज्ञान गणित के आप लोग हैं तो आप लोग निश्चित रूप से साइंस बैकग्राउंड के हैं तो क्वेश्चंस कर लेंगे इसके, लेकिन इनके क्वेश्चंस करना थोड़ा मुश्किल होता है। काफी गहराई से, काफी अंदर से क्वेश्चंस पूछे, ठीक है। कई जगह पे एनसीईआरटी की बुक्स भी फेल हो जाती हैं। आइए, के लिए फिर 11th-12th पढ़ना पड़ता है, 10th तक की बुक से काम नहीं चलता। अब ये बात हो गई, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? रीट प्री का जो सिलेबस है आइडियल, उसको यदि मैं विज्ञान गणित की बात करता हूं तो कम से कम आपको 5 महीने, 5 मंथ्स आपको लगेंगे इसको कवर करने में। कितने महीने? 5 मंथ्स। और आपको पता है कि इसका नोटिफिकेशन आपका लगभग नवंबर के आसपास आएगा। अभी तो पंचायती चुनाव है तो नवंबर के आसपास आएगा, और लगभग 2028 में चुनाव है तो 2027 वाला जो साल है उसी में आपको प्री कराना है, उसी में आपको मेंस कराना। अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो यदि तैयारी स्टार्ट नहीं की है, और पहले से कर रखी है तो बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। और ये जो मेंस का सिलेबस है इसको थोड़ा सा 7 महीने लगेंगे। दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों का सिलेबस सेम। आप चाहें तो दोनों को साथ में पढ़ सकते हैं। आपको लगे कि नहीं पहले मुझे प्री करनी है उसके बाद मेंस करूंगा, या फिर पहले प्री कर लें फिर मेंस कर लें, या दोनों एक साथ चलाएं, वो आपकी मर्जी, ठीक है। कैसे भी कर सकते हैं। आप इसको पढ़ेंगे तो ये अपने आप क्लियर हो जाएगा, गहराई से पढ़ेंगे तो ये अपने आप क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? चलो, बाकी जो आइडियल तरीका है वो यही है, प्री और मेंस दोनों की एक साथ तैयारी करें, फिर प्री की करेंगे फिर मेंस की करेंगे, मुश्किल है, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सिलेबस में कोई फर्क नहीं है, क्वेश्चंस की कठिनता और गहराई में फर्क है। यहां कम गहरे क्वेश्चन आते हैं, यहां ज्यादा गहरे क्वेश्चन आते हैं। इसकी तैयारी करेंगे, इसकी साथ में हो जाएगी। अब हम बात करते हैं, हमने वैसे रीट का सिलेबस लॉन्च कर रखा है, रीट का कोर्स लॉन्च कर रखा है, प्री और मेंस का दोनों का, साइंस और मैथ्स का, ठीक है। यहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, चलिए तो यहाँ पे रीट प्री की बात करता हूँ। अब आप जहां से भी पढ़ रहे हैं ये आपको सिलेबस कवर करना ही है। इसमें पहला जो टॉपिक है वो है सजीव और निर्जीव। ये सारा जो सिलेबस है आपका प्रीवियस ईयर जो आपका रीट का नोटिफिकेशन था उसमें ही आपका जो सिलेबस था उसके अनुसार बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। सजीव निर्जीव में हमें क्या पढ़ना है? सजीव निर्जीव में अंतर, वृद्धि, विकास, जीवन काल, श्वसन, उपापचय, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, है ना। दो चीजें मिलके जब जुड़ जाती हैं तो वो क्या होता है? एनाबॉलिक। एक चीज टूट के दो अलग अलग भागों में टूट जाती है तो उसको बोलते हैं। ग्लूकोज का बनना क्या है? और ग्लूकोज का विखंडन क्या है? कैटाबॉलिक। प्रजनन, पोषण, स्वपोषी, विषमपोषी, परजीवी, मृतोपजीवी, कीट, भक्षी, पादप, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ
टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपस में ओवरलैप करते हैं। सजीव वाला टॉपिक एक बार फिर से आएगा, तो कुछ टॉपिक्स वहां पढ़ लेंगे हम, ठीक है। और एक चीज और, यहाँ पे क्वेश्चन जैसे आते हैं कि शैक क्या है, शैक शैक किसका मिक्सचर है, तो शैवाल और कवक का है। यानी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को एक बार छोड़ देते हैं। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, लाइट जल के प्रति गुरुत्वीय प्रकाश के प्रति, जल के प्रति, गुरुत्वाकर्षण के प्रति सजीवों का अनुक्रिया क्या होती है, पेड़ पौधों की अनुक्रिया क्या होती है। उत्सर्जन, हम अमोनिया उत्सर्जन करने वाले, यूरिया यूरिक एसिड उत्सर्जन करने वाले कौन कौन से जीव होते हैं। खास करके जैसे समुद्र के जीव हैं तो अमोनिया उत्सर्जित करते हैं, उत्सर्जित करने के लिए पानी ज्यादा चाहिए होता है। यूरिया जो है वो हम लोग करते हैं, ठीक है, उत्सर्जन। और यूरिक एसिड जो पक्षी हैं वो करते हैं, उनमें पानी कम चाहिए होता है उत्सर्जन करने के लिए। गति, अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना की गति। भाई सजीव निर्जीव का लक्षण क्या है ना, प्रजनन करना, गति करना, पोषण करना, तो ये सब हमें पढ़ना है। गति के बाद पादपों और जंतुओं में अंतर पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा अंग, कोशिका का कौन सा अंग जो है वो पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता। तो हमें ये सारा पढ़ना पड़ेगा। हरित लवक, क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषण, स्वपोषी, संचित भोजन। उसके बाद सूक्ष्म जीव। अब यहाँ पे सूक्ष्म जीव है तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनमें सब कुछ पढ़ना है हमें। जीवाणु, बैक्टीरिया पढ़ना है ना, जीवाणुओं का आर्थिक महत्व, हानिकारक प्रभाव, जीव जंतुओं का। सबसे पहले तो जीव जंतु जगत का वर्गीकरण हमें, है ना, किसने द्विजगत वर्गीकरण किसने किया, तीन जगत किसने किया, चतुर्जगत, पंच जगत किसने किया, ये हमें पता होना चाहिए। जीवाणुओं के हानिकारक और आर्थिक प्रभाव। इसके बाद कवक, कवक कितने प्रकार के होते हैं, कोशिका भित्ति कैसी बनी होती है, कवक का शरीर कैसा होता है ना, विषम पोषी। और ये कवक का वर्गीकरण, फाइको, एस्को, बेसिडिको एंड ड्यूटेरो माइसिटीज, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं कवकों का आर्थिक महत्व, कवकों का हानिकारक महत्व। फिर माइकोप्लाज्मा क्या होता है, माइकोप्लाज्मा से क्वेश्चन आया था, है ना, पीपीएलओ क्या होता है। उसके बाद वायरस, फिर वायरस जनित रोग, फिर शैवाल, हालांकि इसको रोग में भी पढ़ेंगे हम। शैवाल, शैवाल का वर्गीकरण और शैवाल का महत्व, ठीक है, ये सारी चीजें। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन कौन से शैवाल काम में आते हैं, बिल्कुल डिटेल में चीजों को पढ़ना है हमें। और उसके बाद शैवाल का हानिकारक प्रभाव। मैं रीट प्री की बात बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। उसके बाद फिर आता है, फिर से सजीव आ गया। पहला जो टॉपिक था आपका सजीव और निर्जीव था। थर्ड जो यूनिट है आपकी वो दोबारा से क्या आ गई, सजीव। तो वही सजीव में क्या आएंगे, पौधे और जंतु। तो पौधे के विभिन्न प्रकार, पौधे के प्रकार, फिर पौधों के भाग, फिर पौधों में जनन। ये पूरी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। और एप्लीकेशन पे भी रहेगी हमारी, तो एप्लीकेशन पे भी जाके आप इसको अवेल कर सकते हैं। एप्लीकेशन कहाँ है वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। एप्लीकेशन है हमारा, ये रहा, दीक्षांत एकेडमी बीकानेर, ये है एप्लीकेशन, ठीक है। ये एप्लीकेशन है दीक्षांत एकेडमी बीकानेर। और ये व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी डाउट है तो आप पोस्ट कर सकते हैं इस पे। और इसके साथ ये टेलीग्राम चैनल है, तो इसको भी ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल और एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे आपको पूरा सिलेबस प्री और मेंस दोनों का मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहां से कहां चल रहे थे, सजीव की बात कर रहे थे, ठीक है। सजीव की बात हमने की और पौधों के विभिन्न प्रकार की बात कर ली, पौधों के भाग और पौधों में जनन कैसा होता है, ठीक है, निषेचन कैसे होता है, सत्य फल क्या होता है, असत्य फल, सरल फल, पुंज फल, ये सारा आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चंस यहां से काफी बार पूछते हैं। ब्रायो फिल्म में किसके द्वारा जनन होता है, पत्ती द्वारा होता है, कैसा होता है। शरीर में गति, गति के प्रकार, भाई टॉपिक का नाम था सजीव, तो सजीव गति करेंगे। अमीबा की गति, सीलिया द्वारा कौन गति करता है, फ्लेजला द्वारा कौन गति करता है, पेशी गति क्या होती है, स्पर्शक गति क्या होती है, कंकाल पढ़ेंगे, बाह्य कंकाल, आंतरिक कंकाल क्या होते हैं, अक्षीय कंकाल, उपांगीय कंकाल, कोशिका के प्रकार पढ़ेंगे। यहाँ पे कोशिका भी है, एक ही टॉपिक में छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कोशिका को पढ़ना पड़ेगा हमें। कोशिका के प्रकार, कोशिका का सिद्धांत, कोशिका के झिल्ली, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, पादप और जंतु कोशिका में अंतर, कोशिका का अंग, हर कोशिका को, गोल्जी इकाई की खोज किसने की थी, सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी, खोज, उपनाम, स्थिति, आकृति, कार्य, कोशिका विभाजन, ये मतलब फेवरेट टॉपिक है कोशिका विभाजन। तो यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। किस फेज में क्या होता है, कोशिका चक्र, इंटरफेज अवस्था, एम फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, कोशिका विभाजन, समसूत्री, अर्धसूत्री, ठीक है। मेंस में भी काम आएगा, प्री में आप पढ़ेंगे, मेंस में काम आएगा, मेंस में पढ़ेंगे, प्री में काम आएगा। इसलिए प्री और मेंस दोनों की एक साथ तैयारी करें, क्योंकि उतना टाइम मिलेगा नहीं फिर आपको प्री और मेंस की अलग अलग तैयारी करने का। फिर चौथा जो आपका यूनिट है प्री में, वो है मानव शरीर और स्वास्थ्य। इसमें रोग पढ़ेंगे, अंग तंत्र पढ़ेंगे, संतुलित भोजन और पोषण, ठीक है।
तो हम बात करते हैं संतुलित भोजन की, तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, यही सब आएगा। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग है ना। और जो आपकी वसा है, वसा का वर्गीकरण, प्रोटीन, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, विटामिन, विटामिन का नाम। क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए प्रीवियस ईयर में। आंखों हेतु कौन सा विटामिन है, घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन है, रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन है, धूप का विटामिन किसे कहते हैं, सुंदरता का विटामिन क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, रासायनिक नाम, बी कॉम्प्लेक्स के रासायनिक नाम, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, खनिज लवण, ये सारे आपके टॉपिक कवर हो जाने चाहिए जहां से भी आप पढ़ रहे हैं। उसके बाद अगला जो, उसके बाद पोषण, ठीक है, उसी का टॉपिक, एक ही टॉपिक के बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक बना दिए हैं। पोषण, तो पोषण में आपको स्वपोषी, परपोषी, मृतोपजीवी, परजीवी, सहजीवी, लाइकेन, माइकोराइजा, इकोलाई, ये सब पढ़ना है आपको। फिर मानव रोग पढ़ना है, आनुवांशिक रोग कौन से होते हैं, उसमें भी मेंडेलियन विकार क्या होता है, गुणसूत्रीय विकार क्या होता है, सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो सब कुछ बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, है ना। उपार्जित रोग संक्रामक कौन से होते हैं, असंक्रामक, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कृमि और कवक से होने वाले रोग, इनकी शॉर्ट ट्रिक्स, है ना। हार्ट अटैक, कैंसर, शुगर, ये होते हैं असंक्रामक रोग, ठीक है, ये फैलते नहीं है एक से दूसरे में। मानव अंग तंत्र में सारा कुछ पढ़ना है, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र, कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पेशीय तंत्र। अब कंकाल तंत्र की बात पहले भी हमने कर ली थी, अक्षीय कंकाल तंत्र, उपांगीय कंकाल तंत्र, वो कर ली थी हमने, ठीक है। तो हमें ये सारा तंत्र पढ़ना है। इसके अलावा रक्त परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र लिखा हुआ है, हाँ तंत्रिका तंत्र है। अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़नी है हमें, यहाँ पे हार्मोन्स पढ़ने हैं, तो यहाँ पे सारा हमें अंग तंत्र पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं 5 नंबर यूनिट की, रीट प्री लेवल 2 साइंस मैथ, 5 नंबर यूनिट। 5 नंबर यूनिट है जंतु प्रजनन और किशोरावस्था। यहां पे हमें क्या पढ़ना है, जनन की विधियां, किशोरावस्था और जननात्मक स्वास्थ्य। अब जनन की विधियां, अब इसमें जंतु हैं, ठीक है, तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, यानी द्विखंडन से किसमें जनन होता है, बहुखंडन से किसमें होता है, मुकुलन से किसमें होता है, पुनरुद्भवन में किसमें होता है, अमीबा में कौन सा होता है, हाइड्रा में कौन सा होता है, ठीक है। खंडन, बीजाणु जनन, ये हो गए लैंगिक अलैंगिक जनन की विधियां। लैंगिक जनन की विधियों में क्या हो जाएगा, शुक्र जनन, अंड जनन, अंडोत्सर्ग, वीर्यसेचन, निषेचन, भ्रूण का रोपण, अपरा निर्माण और प्रसव, ये सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी 1 बाय 1 करके। फिर नर जनन तंत्र पढ़ना है, मादा जनन तंत्र पढ़ना है। इन सब में आपको क्या क्या पढ़ना है, शुक्र जनन नलिका, वृषण, शुक्रवाहिका, अधिवृषण, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिनिका, प्रोटिस्ट ग्लैंड, काउपर्स, या फिर हम इसको कहते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, शुक्राशय, शिश्न, वृषण कोष। क्वेश्चंस यहां से पूछे गए हैं भाई, ठीक है, ऐसा ही नहीं, क्वेश्चंस यहां से। मादा जनन तंत्र, अंडाशय, फेलोपियन ट्यूब, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीव, बार्थोलिन ग्लैंड एंड पैरायूरिथ्रल ग्लैंड, और वल्वा क्या होती है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। इसके बाद थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहां पर विज्ञान की संरचना और प्रकृति की बात करते हैं, ठीक है। किशोरावस्था भी इसी में पढ़ेंगे। किशोरावस्था में भी जो आपके अंदर हार्मोनल चेंज आते हैं, ठीक है, प्राथमिक लक्षण, द्वितीयक लक्षण, ये सारे इसमें कवर हो जाएंगे। उसके बाद 6 नंबर जो यूनिट है आपकी रीट प्री की, वो है आपकी विज्ञान की संरचना और प्रकृति। इसमें प्राकृतिक विज्ञान जो है, इसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, इसकी एक यूनिट है। इसी के अंदर यूनिट है प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण, क्षय, अक्षय, परंपरागत, गैर परंपरागत, नवीकरणीय, अन्य नवीकरणीय, नव्यकरणीय, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल। पर्यावरण में हमारा वायुमंडल, पवने, जल, वर्षा, पर्यावरण के घटक, पारिस्थितिकी, ये सारा चीज पढ़ना है। पारितंत्र क्या होता है, पारितंत्र के घटक, पारितंत्र कितने प्रकार का होता है, प्राकृतिक, कृत्रिम, स्थलीय, जलीय, शुद्ध जल, समुद्री जल, सरिता जल, बहता हुआ जल, रुका हुआ जल, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये सारा आपको कहाँ पढ़ना है, पर्यावरण में, एनवायरमेंट में, जिसको हम पारिस्थितिकी भी कह सकते हैं। खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, 10% का रूल कौन सा है, पारिस्थितिकी स्तूप, ऊर्जा का, जैव संख्या का, जैव भार का, कौन सा पिरामिड उल्टा बनता है, सीधा बनता है, वृक्ष का जैव पिरामिड कैसा बनता है, इस प्रकार के तमाम क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं भाई। प्रदूषण और नियंत्रण, यहाँ पे वायु प्रदूषण पढ़ेंगे, वायु प्रदूषण गैसेज कौन सी होती हैं, अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार कौन सी गैसें होती हैं, ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर। हानि अम्ल वर्षा, ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी होती हैं, ओजोन क्षय, CFC, जल प्रदूषण में कारक, शैवाल ब्लूम, हानियां, जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक कार्यक्रम कौन से हैं, ध्वनि प्रदूषण, पिछली रीट में पूछा गया था कि शहर में ध्वनि प्रदूषण एक लिमिट के ऊपर ध्वनि प्रदूषण माना जाता है, तो जो WHO है उसने
वो लिमिट कौन सी तय कर रखी है जिसके ऊपर शहरों में उस आवाज को ध्वनि प्रदूषण माना जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, WHO की गाइडलाइंस, ये हमें पढ़ना है। उसके बाद उस वही चल रहा है 6 नंबर यूनिट ही, जैव विविधता पढ़नी है हमें, ठीक है। जैव विविधता की बात करें तो यहाँ पे क्या है, इसके प्रकार कौन से होते हैं, जातीय विविधता, वंशीय विविधता, आनुवांशिक, पारिस्थितिकी, जैव विविधता का प्रतिरूप, अक्षांशीय प्रवणता क्या है, जातीय क्षेत्र, ये सारा पढ़ना है भाई, ठीक है। पारितंत्र में जैव विविधता का महत्व, डेविड टिलमैन की परिभाषा क्या है, रिबिट पॉपर परिकल्पना क्या है, मापन, जैव विविधता का मापन कैसे होता है, अल्फा जैव विविधता, बीटा जैव विविधता, गामा जैव विविधता, जैव विविधता के फायदे कौन से हैं, संरक्षण आवश्यक क्यों है, इसकी क्षति कैसे हो रही है, उसके कारण क्या है, हॉटस्पॉट क्या है, शर्त क्या है किसी भी जगह को हॉटस्पॉट घोषित करने की, भारत में कितने हैं, विश्व में कितने हैं, जैव विविधता का संरक्षण, स्वस्थाने, बहिस्थाने, राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से हैं। अभी क्वेश्चन आया था रीट में कि काला हिरण जो पाया जाता है वो कौन से, राजस्थान के कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य में पाया जाता है, ठीक है। इस तरह के संरक्षण के प्रयास, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय, IUCN साइट्स क्या है, CBD क्या है, WWF क्या है, टैरिफ क्या है, ठीक है। राष्ट्रीय प्रयास में NGT कानून, भारत में चल रही परियोजनाएं, बाघ, हाथी, लाल पांडा, टर्टल और राइनो को बचाने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, ठीक है। WWF वो नहीं है लड़ाई वाला, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड वो वाला है। और महत्वपूर्ण दिवस कौन से हैं, ओजोन दिवस कौन सा होता है, पृथ्वी दिवस कौन सा होता है, अर्थ डे क्या होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। और इसी में एक टॉपिक है आपका पौधे और जंतुओं का संरक्षण, वो भी इसी में ही कवर हो जाएगा। तो 6 नंबर टॉपिक में आपका 7 नंबर टॉपिक कवर हो जाएगा। इसके अलावा अभी हमारा 6 नंबर ही चल रहा है, या फिर हम कह सकते हैं 7 नंबर चल रहा है, दोनों लगभग एक दूसरे के साथ ही हैं। अनुकूलन हमें पढ़ना है, जलीय आवास के प्राणियों में अनुकूलन, सामान्य स्थलीय आवास, मरुस्थलीय प्राणी जो होते हैं उनमें कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं, ध्रुवीय शीत प्राणियों में कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं, वायु में उड़ने वाले जो पक्षी होते हैं, उड़ने वाले जो जीव होते हैं उनमें शरीर आपका नाव के आकार का होता है, ठीक है। उष्ण हड्डियां खोखली होती हैं। उष्ण कटिबंधीय प्राणियों में अनुकूलन, कचरा प्रबंधन, अपशिष्ट के प्रकार, जैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण, अपशिष्ट ठोस कौन से होते हैं, द्रव कौन से होते हैं, गैसीय भी होते हैं क्या, अपशिष्ट के स्रोत, कहाँ कहाँ से अपशिष्ट मिलता है ना, घर से होता है, उद्योग से होता है, नगर पालिका, कृषि, चिकित्सा क्षेत्र से होता है। अभी एक नया नियम बना हुआ है, कौन सा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2026, वो क्या है ना। अब इसमें जो है आपको 4 डब्बे मिलेंगे, हरा डब्बा, नीला, लाल और काला। पहले 2 डब्बे थे, अब कचरे के लिए हम 4 डब्बे का यूज करेंगे। बायोमेडिकल वेस्ट क्या है, अपशिष्ट से होने वाले नुकसान क्या है, बिस्फेनॉल क्या है, डायोक्सिन क्या है, पॉलीथीन एक समस्या कैसे है, अपशिष्ट प्रबंधन के तरीके। क्वेश्चन पूछा गया था कि जैव चिकित्सा जो अपशिष्ट हैं उनको नष्ट करने या उनसे निपटान के लिए कौन सी विधि बेस्ट है, तो वो होती है आपकी कौन सी, भस्मीकरण। उसके अलावा भूमि भराव है, पुनर्चक्रण है, रासायनिक विधि है। तो ये सारी तरीके हैं जिनके माध्यम से हम कचरा को प्रबंधन कर सकते हैं, कचरा दोबारा से काम में ले सकते हैं, ठीक है, उसको रिसाइकिल करके। अगला जो टॉपिक है आपका, अगली जो यूनिट है वो है कृषि प्रबंधन। तो यहाँ पे हमें फसलों के प्रकार पढ़ने हैं, रबी की फसल, जायद की फसल, खरीफ की फसल, समान गुणों वाली फसलें, अनाजी, दलहनी, पूछ लेता है पेपर में कि कौन सी फसल खरीफ है, कौन सी फसल आपकी रबी है। क्वेश्चन तो यहां तक पूछा गया है कि राजस्थान के विभिन्न जिलों में उगाई जाने वाली फसलें, जीरा राजस्थान के कौन से जिले में उगता है, जीरा राजस्थान के कौन से जिले में उगता है, ऐसे क्वेश्चन, ठीक। कृषि की समस्याएं, कुप्रभाव बचाव के तरीके, मिश्रित कृषि क्या है, फसल चक्र क्या है, फसल पैटर्न क्या होता है, एक फसल दूसरी फसल है ना, 2 फसलों को एक साथ बोना, खेती के चरण कौन कौन से हैं, तो ये सारा आपका मिल जाता है यहाँ पे कृषि प्रबंधन वाली यूनिट में। अगली जो यूनिट है आपकी 9 नंबर, यांत्रिकी यानी फिजिक्स, यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। इसमें बल है आपका, गति है और दाब है। 3 यूनिट्स हमें पढ़नी है। सबसे पहले हमें भौतिक राशियां, मूल राशियां कौन सी हैं, पूरक राशियां कौन सी होती हैं, व्युत्पन्न राशियां कौन सी होती हैं, भौतिक राशियों के मात्रक, MKS, CGS, FPS क्या है, MKS को CGS में बदलना, गति कौन कौन सी है, गति में हम पढ़ेंगे दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, औसत वेग, विरामावस्था, गतिशील अवस्था, सापेक्षिक वेग, त्वरण, गति के प्रकार, विमा के आधार पर गतियां, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय, चींटी चल रही है तो कौन सी गति है, वृत्तीय, घूर्णन, आवर्त, दोलन, प्रक्षेप्य गति। इसके साथ साथ समय दूरी ग्राफ,
समय दूरी ग्राफ भी पढ़ेंगे, गति के समीकरण न्यूटन के पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, रेखीय संवेग, आवेग और आवेग संवेग प्रमेय पढ़ने वाले हैं। इसके साथ हम पढ़ेंगे बल, प्रत्यानयन बल, घर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, पेशीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, गुरुत्वीय त्वरण, ध्रुव से विषुवत रेखा, घूर्णन का प्रभाव, ऊंचाई का प्रभाव, भारहीनता, केपलर के नियम, द्रव्यमान और भार, पलायन वेग, कक्षीय चाल और भू स्थिर उपग्रह में संबंध। तो ये सारी चीजें हमें पढ़ के रखनी पड़ेंगी, तभी बात बनेगी। इसके बाद बल, गति, दाब आ गया। दाब में घनत्व क्या होता है, पानी का असामान्य प्रसार क्या है, आपेक्षिक घनत्व क्या है, प्रणोद और दाब क्या होता है, थ्रस्ट बोलते हैं जिसको। दाब की निर्भरता किन किन चीजों पे होती है, क्षेत्रफल पे होती है, हम कहें बल पे होती है। वायुमंडलीय दाब क्या होता है, पास्कल क्या है, क्षैतिज बिंदुओं पर द्रव का वेग, उत्प्लावकता क्या है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। ठीक है, यहां से न्यूमेरिकल्स पूछ लेता है कई बार। नाव जो है, पानी की जहाज किस वजह से तैरती है। तो ताप और उष्मा, 10 नंबर जो आपका टॉपिक है वो है ताप और उष्मा। तो यहाँ पे आपको ताप भी पढ़ना है और उष्मा भी पढ़नी है। ताप में हमें क्या पढ़ना है, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर और रेकाइन, इनको आपस में संबंध क्या है, इनको एक दूसरे में बदलना, त्रिक बिंदु क्या है, परम शून्य ताप क्या है, जूल का नियम क्या है। फिर उष्मा पढ़ेंगे, उष्माधारिता, विशिष्ट उष्मा, गुप्त उष्मा, गलनांक, क्वथनांक, दाब का प्रभाव गलनांक क्वथनांक क्या पड़ता है। हम ऊंचाई पे चले जाएं और यदि हम खाना बनाएं तो कितना उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, कम टाइम लगता है, क्यों लगता है, वो सारा चीज़। ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, निक्षेपण, उष्मा संचरण की विधियां कौन सी हैं, है ना, चालन, संवहन, विकिरण। सूर्य से जो गर्मी हम तक पहुंचती है वो किस विधि से पहुंचती है। तापमापी के प्रकार, थर्मामीटर, डॉक्टरी थर्मामीटर, प्रयोगशाला, अधिकतम न्यूनतम तापमापी, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, उच्च तापमापी। उष्मीय प्रसार क्या है, रेल की पटरी और खंभों के बीच में तार ढीले बांधे जाते हैं। रेखीय प्रसार कौन सा है, क्षेत्रीय प्रसार, आयतन प्रसार, ये सारा हमें पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ऊर्जा, कार्य, ऊर्जा और ऊर्जा के स्रोत, परंपरागत और वैकल्पिक। इसमें हमें कार्य भी पढ़ना है, ऊर्जा भी पढ़नी है, ऊर्जा के स्रोत। अब ये ऊर्जा का स्रोत तो टॉपिक नंबर 6 में कवर हो जाएगा। कार्य और ऊर्जा को हमें पढ़ना है, तो कार्य पढ़ना है, फिर ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता क्या है, ऊर्जा। उसके बाद ऊर्जा के प्रकार, यांत्रिक, पवन, रासायनिक, विद्युत, उष्मा, गुरुत्वीय, सौर। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या है, ऊर्जा का रूपांतरण एक चीज से दूसरी चीज में कैसे होता है, शक्ति क्या है, कार्य करने की दर है, मापक उपकरण, ठीक है, कौन सी चीज, विभव जो है किसमें नपता है, इस प्रकार से। प्राकृतिक परिघटनाएं, तड़ित और भूकंप। तो ये आपका फिजिक्स का जो टॉपिक है वो चल रहे हैं। उसके बाद प्रकाश और ध्वनि। अब यहाँ पे प्रकाश में हमें प्रकाश का गुणधर्म पढ़ना है, परावर्तन पढ़ना है, अपवर्तन पढ़ना है ना, समतल दर्पण, परावर्तन में विचलन कोण, गोलीय दर्पण, उसकी इमेज कैसे बनती है, आवर्धन क्या होता है, परावर्तन पर आधारित घटनाएं, अपवर्तन। उसके बाद स्नेल का नियम क्या है, आवर्धन क्षमता क्या होती है, इमेज कैसी बनती है, मतलब उत्तल लेंस, अवतल लेंस, व्यतिकरण, विवर्तन, वर्ण विक्षेपण, इंद्रधनुष कैसे बनता है, इंद्रधनुष बनता, प्राथमिक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष, ये सारा पढ़ना है। ध्रुवण, प्रकीर्णन, मी प्रकीर्णन, मानव नेत्र, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, रंग त्रिभुज कौन से होते हैं, प्राथमिक रंग जो है वो कौन से होते हैं, आरबीजी, है ना, रेड, ब्लू और ग्रीन। द्वितीयक रंग कौन से होते हैं, पूरक रंग। फिर ध्वनि पढ़ेंगे, तरंग की प्रकृति, आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंग। फिर सोनार, ध्वनि की तीव्रता, प्रबलता, तरंग दैर्ध्य, आवर्तकाल, आवृत्ति, तारत्व, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनसे क्वेश्चंस कई बार। ध्वनि का परावर्तन, इको क्या होता है, मानव कान की संरचना, क्रियाविधि, रडार, अवयव और क्रियाविधि। तो ये सारा हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ध्वनि में। आगे चलते हैं। इसके बाद विद्युत और चुंबकत्व, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है और विद्युत चुंबक भी पढ़ना है, विद्युत भी पढ़ना है, चुंबक भी पढ़ना है, फिर विद्युत चुंबक को एक साथ पढ़ना है, फिर विद्युत चुंबकीय बल पढ़ना है। अब विद्युत में क्या पढ़ना है, आवेश और आवेशों के योग का क्या रूल है, आवेश संरक्षण सिद्धांत, विद्युत धारा, डीसी एसी, ठीक है, किरचॉफ का नियम, विभव और विभवांतर, ओम का नियम, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति। इसके बाद जूल का नियम, यूनिट की गणना कैसे करते हैं, है ना, KWH, फ्यूज, MCB, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या है, प्राथमिक सेल क्या है, द्वितीयक सेल क्या है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, इसी अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ठीक है। चुंबक, स्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक, चुंबक के गुण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब यहां पर हम बात करें तो चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे का, लेंज का स्वप्रेरण, फिर फ्लेमिंग के बाएं और दाएं हाथ का नियम, फिर जनित्र,
एसी जनरेट, जो एसी पैदा करता है, फिर डीसी पैदा करता है, विद्युत में मोटर, ट्रांसफार्मर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण कौन से हैं? विद्युत घंटी हो गई आपकी, या विद्युत क्रेन हो गई, विद्युत और चुंबकीय बल, इसमें कूलाम का नियम और चुंबकीय बल को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका, ये जो यूनिट है, इतनी कर लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगी। तभी मैंने बोला ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, स्पीड थोड़ा सा 1.5 कर लेंगे। 15 नंबर पे यहां से केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। पदार्थ की संरचना, यहाँ पे पदार्थ में तत्व, यौगिक मिश्रण, मिश्रण के पृथक्करण की विधियां, है ना। और इसके बाद समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, कोलाइडी क्या है, निलंबन क्या है। इसके बाद तत्व, परमाणुकता, अणुसूत्र का निर्माण, मूल संकल्पना, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, है ना। ये भी आपका छोटा सा टॉपिक इसमें दे रखा है। आवर्त सारणी, परमाणु संरचना, परमाणु के मूल कण, परमाणु मॉडल, कोश, उपकोश कक्षक, सोमरफील्ड का विस्तार। ठीक है, ये सब हमें पढ़ना है। अब आप एनसीईआरटी की बुक्स में पढ़ेंगे, चीजें बिखरी हुई हैं, हालांकि पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समस्थानिक, समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, मिश्र धातुएं, रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण, कंकाली समीकरण, रासायनिक रिएक्शंस के प्रकार, संयोजन, योगात्मक, विघटन, विस्थापन, ऑक्सीकरण, अपचयन, रेडॉक्स, पता नहीं कौन कौन सी, तीव्र, मंद, सब पढ़ेंगे, पता नहीं कौन कौन सी नहीं, सब पढ़ेंगे। ठीक है, संक्षारण और विकृत गंधिता, हर चीज को प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। यहां तो मैं आउटलाइन बता रहा हूं। रासायनिक पदार्थ में अम्ल, क्षार और लवण, ओरेनियस, बोस्टेड और लॉरी की अवधारणा, लुईस की अवधारणा, अम्ल के स्रोत कौन से हैं, कौन सा अम्ल कहां से मिलता है, अम्लों के प्रकार, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, क्षारकों के प्रकार, क्षार और क्षारक में क्या फर्क है, प्रमुख अम्ल और उनके उपयोग, प्रमुख क्षारक और उनके उपयोग, अम्ल क्षारक सूचक फिनोफ्थेलीन क्या है, गुड़हल का फूल, हल्दी, ये सब चीजें, लवण और लवण के प्रकार, प्रमुख लवण और उनके उपयोग, और पीएच की अवधारणा क्या है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में हम पढ़ेंगे चक्रीय और अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक, संतृप्त और असंतृप्त, सिग्मा व पाई बॉन्ड, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का आईयूपीएससी नामकरण, और समावयवता और महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक और उनके दैनिक जीवन में उपयोग। उसके बाद कार्बन के अपर रूप पढ़ेंगे, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय में क्या होगा, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। ठीक है, और इसके बाद ग्रेफीन और कार्बन नैनो ट्यूब। जबकि अक्रिस्टलीय में क्या पढ़ेंगे, कोक है, काजल है, कोयला है, चारकोल है। ठीक है, यहां पे पूछा गया था फुलरीन में कितने कार्बन होते हैं, बक मिस्टर फुलरीन में कितने कार्बन होते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। साबुन व अपमार्जक, मृदु जल और कठोर जल, साबुनीकरण, मिशेल, अपमार्जक के प्रकार, ये सब चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद बहुलक पढ़ना है, प्राकृतिक संश्लेषित बहुलक, रबड़ है, रेशे हैं, प्लास्टिक है। ठीक है, थर्मोसेटिंग है, थर्मोप्लास्टिक है, ऑक्साइड, अम्लीय, ऑक्साइड धातु, कौन से ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, कौन से ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड, कौन से उभयधर्मी होते हैं, कौन से उदासीन होते हैं। फिर सीमेंट पढ़ना है, दहन और ज्वाला पढ़नी है। उसके बाद कोयला, ईंधन, पेट्रोलियम पढ़ना है हमें, कोयले के प्रकार पढ़ने हैं, सीएनजी, एलपीजी, सिन गैस, प्रोड्यूसर गैस, कोल गैस क्या होती है, प्रभाजी आसवन पेट्रोलियम का क्या होता है, कब होता है प्रभाजी आसवन, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस और नाइट्रोजन चक्र, ये सब हमें पढ़ना है क्योंकि आपके सिलेबस में दे रखा है। उसके बाद 17 नंबर जो टॉपिक है, विज्ञान को समझना, विज्ञान की शिक्षण विधियां, नवाचार, मतलब विज्ञान की शिक्षण विधियां ही है टोटल मिला के, वो भी मैं पढ़ा दूंगा आपको, कोई टेंशन नहीं है। ये हो गया आपका रीड प्री का पूरा सिलेबस। ठीक है, मैंने आपको बताया हम लोगों ने बैच लॉन्च किया हुआ है, रीड प्री और मेंस दोनों का कॉम्बो बैच है यहाँ पे। इसमें प्री और मेंस दोनों का सिलेबस आपका कवर होगा, दोनों साथ साथ लेके चलेंगे प्री और मेंस का, ताकि आपको बाद में समय मिल जाए तैयारी करने का। ठीक है, और यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस आपका विज्ञान और गणित का होने वाला है। गणित के सिलेबस की यदि मैं बात करूं, अभी मैं मेंस का भी डिस्कस करूंगा, यदि मैं गणित के सिलेबस की बात करूं तो आई बटन है यहाँ पे, उस पर क्लिक करके आप आराम से जाके मैथ्स का जो सिलेबस है कैसे पढ़ना है और उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, मिश्रा सर ने बताया हुआ आपको, यहाँ क्लिक करके आई बटन पे। यहाँ पे लाइव बैच, क्लास, पीडीएफ, टेस्ट, पीवाईक्यूज, डाउट सपोर्ट, ये सब कुछ मिलने वाला है। साइंस और मैथ की बात करते हैं, सब्जेक्ट स्पेशल बैच है, प्री और मेंस दोनों साथ में चलेगा। अब मैं यहाँ पे मेन की बात कर लेता हूँ, मेन की बात कर, एक बार मैं पानी पी लूँ, उसके बाद मैं मेंस को डिस्कस करता हूँ। आइए अब मेंस की डिस्कस करते हैं। प्री और मेंस के बारे में मैंने बता दिया कि प्री में जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े हल्के लेवल के होते हैं, लेकिन मेंस में क्वेश्चंस थोड़े गहराई लेवल के होते हैं।
आप मेंस की तैयारी करेंगे, प्री का तैयार हो जाएगा। वैसे भी हम लोग प्री और मेंस दोनों को साथ में लेके चलेंगे ताकि दोनों चीजें आपकी कवर हो जाएं एक साथ, ताकि मेंस के लिए आपको अलग से फिर क्या करना पड़े, अलग से हमें वापस जीरो से स्टार्ट ना करना पड़े, साथ ही चलता रहे, दोनों साथ में लेके चलेंगे। पहला जो रीट मेंस का जो टॉपिक है आपका, परमाणु अणु, परमाणु संरचना, रासायनिक सूत्र और मोल संकल्पना। वही सेम चीजें हैं, थोड़ा सा गहराई से हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है? गहराई से। वही सब चीजें हैं। देखो, परमाणु के मूलभूत कण, कैनाल रे, कैथोड रे, परमाणुकता, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या, आइसो इलेक्ट्रॉन, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोटॉप्स, औसत परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संरचना, वही सब सेम चीजें हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, क्वांटम नंबर, NLMS, इलेक्ट्रॉन भरने के नियम, ऑफ हिंड का नियम, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, संयोजकता, रासायनिक सूत्र का निर्माण, संयोजन के नियम, द्रव्यमान संरक्षण, और उसके बाद कहूं तो स्थिर और निश्चित अनुपात का नियम। ठीक है, ये एक एक टॉपिक है, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद मोल संकल्पना, मोल ज्ञात करना, मोल, मोललता और नॉर्मलता में क्या अंतर है और इसको निकालते कैसे हैं, न्यूमेरिकल्स। दूसरा जो आपका टॉपिक है, यूनिट है, वो है तत्व, यौगिक और मिश्रण, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। वही सेम चीजें हैं, पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के भारों का अनुपात निकालना आना चाहिए, महत्वपूर्ण यौगिक और उनका यूज। इसके बाद मिश्रण, वही समांगी, विषमांगी, कोलाइडी, मिलियन, निलंबन, मिश्र धातुएं और उनका यूज। ठीक है, मिश्रण को पृथक करने की विधियां कौन कौन सी हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या है, चांदी का काला पड़ना क्या है, ठीक है, लोहे पर जंग लगना क्या है, ऑक्सीकरण है, अपचयन है, इस तरह की चीजें। उसके बाद तांबे की बाहरी परत पे जो हरा रंग जम जाता है वो क्या होता है, मेलाकाइट ग्रीन। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, अपचयन, उपचयन। तो यहाँ पे रासायनिक समीकरण के प्रकार सारा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कुछ फेमस रिएक्शंस भी देखेंगे, ओस्टवाल्ड विधि, शीर्ष कक्ष विधि, संपर्क विधि, डेक्कन विधि, हेबर विधि, बॉश विधि और विलियमसन विधि। और इसमें कौन से उत्प्रेरक काम में आते हैं वो भी हमें देखने हैं, उत्प्रेरक धनात्मक, ऋणात्मक जैव, उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक विष, ये सारे। ठीक है, ऑक्सीकरण अंक निकालना भी हमें आना चाहिए क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस ऑक्सीकरण का पूछ लेता है, किसमें किसका ऑक्सीकरण हुआ, किसका अपचयन हुआ, उसके लिए हमें ऑक्सीकरण अंक आना चाहिए। वैसे भी आप लोग साइंस बैकग्राउंड के हैं तो चीजें समझ पा रहे होंगे। उसके बाद अम्ल, क्षार और लवण। अब यहां पर अम्ल, क्षार, लवण में वही अवधारणाएं हमें पढ़नी है, ऑरेनियस की, ब्रोस्टेड लॉरी की, और इसके साथ लुईस अम्ल क्षार की। सूचक के प्रकार हमें पढ़ने हैं, प्राकृतिक कौन से हैं, कृत्रिम कौन से हैं, गंधीय कौन से हैं, पीएच अवधारणा, न्यूमेरिकल्स, दुर्बल और प्रबल अम्ल, और अम्ल क्षार के रासायनिक गुण, कौन सा अम्ल जो है धातु से क्रिया करके क्या करता है, कौन सा अम्ल जो है क्षार धातु से क्रिया करके क्या देता है, एसिड बेस की, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या मिलता है, एसिड बेस को जब हम बिजली की झटका देते हैं, विद्युत अपघटन कराते हैं तो क्या बनता है, कुछ महत्वपूर्ण अम्ल और क्षार का दैनिक जीवन में यूज है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, गंधराज हो गया, जिसको हम एक और है आपका जिसको हम नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। महत्वपूर्ण लवणों का दैनिक जीवन में यूज और लवणों के प्रकार। ठीक है, सरल लवण, मिश्रित लवण, द्विक, संकुल, जटिल और अम्लीय और क्षारीय लवण। ठीक है, हालांकि लवण पे तो मीम्स भी बने हुए हैं, है ना। चलो, उसके बाद अंगेन गात्रम वो वाला मीम्स। चलो, कार्बन तथा उसके यौगिक, कार्बन के अपर रूप की बात करते हैं तो वही सेम चीजें हैं, हीरे की संरचना, ग्रेफाइट, फुलरीन की संरचना, हाइड्रोकार्बन आपका एलोफेटिक और एरोमेटिक, ये सब पढ़ना है हमें, समावयवता, अनुनाद, हैकल का नियम, CFC, PFC, CNG, PNG, LPG, क्रियात्मक समूह, सम इंपोर्टेंट कार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक की रिएक्शंस, एल्कोहल के साथ, धातु कार्बोनेट के साथ दहन करने पर क्या होता है, एल्केन की प्रतिस्थापन रिएक्शन, एल्कोहल का ऑक्सीकरण, साबुन और अपमार्जक, मृदु और कठोर जल, ये सब चीजें। ठीक है, अपमार्जक के प्रकार, ऋणायनी, धनायनी, अनआयनिक, ये सारी चीजें। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कौन सी, अगला टॉपिक, बहुलक, प्राकृतिक, अर्ध संश्लेषित और संश्लेषित। जो अर्ध संश्लेषित होता है ना तो पूरी तरह से प्राकृतिक होता है ना संश्लेषित होता है। ठीक है, उसको हम प्रकृति से लेते हैं, प्रकृति से उठाते हैं और फिर उसको संश्लेषित करते हैं, तो ये बीच का है मामला। ठीक है, और ये आपका PHBV क्या है, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6 क्या है, ये सब पढ़ना है हमें। उसके बाद अगला जो आपका यूनिट है वह है कोशिका, यानी यहां से बायो स्टार्ट हो गई, अभी तक केमिस्ट्री थी, रीट मेंस की आपकी बायो स्टार्ट हो गई। कोशिका, पूरा का पूरा कोशिका, कोशिका के अंग, कोशिका झिल्ली, जीव द्रव्य, राइबोसोम, तारक काय, माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब बायो अच्छी लेवल की पूछी जाती है भाई रीट प्री में। लवक, एंडोप्लाज्मी,
रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जी का, लाइसोसोम, रिक्तिका, सिलिया, फ्लेजिला, कोशिकीय कंकाल, केंद्रिका, ऑटोसोम्स, एलोसोम्स, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक क्या होते हैं, ये सब चीजें हमें पढ़नी है। कोशिका विभाजन हमने उस प्री में भी पढ़ा था, मेंस में भी पढ़ना है हमें। उसके बाद अगला है उत्तक, पादप उत्तक, जंतु उत्तक, सरल और जटिल उत्तक। ठीक है, प्री में नहीं था ये। उत्तक में जंतु उत्तक, पादप उत्तक, संयोजी, पेशीय तंत्रिका, उपकला और विभज्युत्तक, और उसके बाद स्थायी उत्तक। और पादप उत्तक में भी हम ये सारा कुछ पढ़ने वाले हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला जो हमारा यूनिट है वो है आपका जैव प्रक्रम, जिसमें हमें पोषण पढ़ना है, श्वसन पढ़ना है, उत्सर्जन पढ़ना है और परिवहन पढ़ना है। इसमें परिवहन के साधन नहीं पढ़ने, परिवहन है ना। रक्त परिसंचरण तंत्र जो है परिवहन का एग्जाम्पल है। तो इसमें आपका पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त एवं रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ना है, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र पढ़ना है। ठीक है, पोषण में आपका पाचन तंत्र आ जाएगा, इसके साथ आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ये सब आ जाएंगे। श्वसन में आपका श्वसन तंत्र आ जाएगा, परिवहन में रक्त और परिसंचरण तंत्र आ जाएगा। ठीक है, ब्लड ग्रुप और सारा कुछ इसी में आ जाएगा। उत्सर्जन में आपका उत्सर्जन तंत्र आ जाएगा। परिवहन में आपका कंकाल तंत्र भी आता है, शरीर को चलने में क्या करता है, मदद करता है। नियंत्रण और समन्वय में तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथियां, पादप की वृद्धि करने के लिए और पादप को की वृद्धि को नियंत्रित करने के हार्मोन्स कौन से हैं, जिब्बेरेलिन क्या है, ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन क्या है। उसके बाद जीवों में जनन और जनन में हार्मोन्स की भूमिका, यानी यहाँ पे हमें जनन तंत्र को अच्छे से पढ़ना है, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र। ठीक है, ये सारा हमें पढ़ना है, इसके हार्मोन्स और सारा कुछ, हार्मोन्स और ये दोनों एक साथ ही पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद 11 नंबर जो टॉपिक है आपका, सूक्ष्म जीवों में फैलने वाले रोग और संक्रामक रोग। सूक्ष्म जीवों से कौन कौन से रोग फैलते हैं, तो सीधी सी बात है, सूक्ष्म रोग कौन कौन से होते हैं, तो सूक्ष्म रोग आपके वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, फंगस है, प्रोटोजोआ है, हेलमिंथीज है। तो इन सब से होने वाले रोग। संक्रामक कौन से हैं, असंक्रामक, पोषक तत्वों की कमी से, कैंसर, गांठ, हार्मोन्स की कमी, अधिकता से होने वाले रोग। टीके कौन से हैं, जांच कौन सी है, दवाइयां कौन सी हैं। फैलने के आधार पर रोगों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, एंडेमिक, एपिडेमिक, पैंडेमिक। जंतुओं से होने वाले रोग कौन से हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटिव डिजीज कौन सी हैं, है ना, जो कि लैंगिक आधारित जो रोग होते हैं वो कौन से हैं आपके, गोनोरिया हो गया आपका, है ना, सिफिलिस हो गया। जन्मजात रोग कौन से होते हैं, आनुवांशिक रोग कौन से होते हैं, ये सब रोग की शब्दावली, उद्भवन काल कौन सा होता है, डायग्नोसिस क्या होता है, प्रोफाइलेक्सिस क्या होता है, ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और रोग वापस दोबारा से आ गया, मतलब जैव रासायनिक चक्रण में हमें गैसीय चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, जल चक्र, अवसादी चक्र में फास्फोरस चक्र और सल्फर चक्र पढ़ना है। इसके बाद भोजन के प्रमुख अवयव और उसकी कमी से होने वाले रोग और संतुलित भोजन। यहाँ पे हमें कार्बोहाइड्रेट, वसा के प्रकार, प्रोटीन, ये सब प्रोटीन, फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूलिन, किरेटीन, ओसिन, कॉन्ड्रिन, कैसीन, एक्टिन, मायोसिन, कैरोटीन, इंसुलिन, राइबोजाइम, ये सब कहाँ मिलते हैं, ये सब प्रोटीन है। स्रोत क्या है इनका, प्रकार, सरल और संयुक्त प्रोटीन, प्रोटीन की जांच, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, विटामिन की लिस्ट, स्रोत, वैज्ञानिक नाम, रोग, खनिज लवण, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन और लोहा, जल और फाइबर, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और इनसे होने वाले रोग। उसके बाद अगला है बल, गति और गति के नियम। यहाँ पे वही गति के नियम, संवेग, आवेग, प्रणोदबल। उसके बाद दूरी, विस्थापन, वेग चाल, समय दूरी ग्राफ, वेग के प्रकार कौन से होते हैं, त्वरण क्या है, डोरी से बंधे हुए पिंड की ऊर्ध्वाधर गति। ठीक है, उसके बाद हम बात करें बल और बल के प्रकार, प्राकृतिक बल कौन से हैं, मानव नियंत्रण, संपर्क है, गैर संपर्क कौन सा है, पेशीय बल, घर्षण बल, तरल बल, आंतरिक घर्षण, शुष्क घर्षण प्रकार, स्थैतिक घर्षण, गतिक और सीमांत, कार्य ऊर्जा और दाब, ऊर्जा रूपांतरण के उपकरण और ऊर्जा के स्रोत, ये सारे हमें पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर जो टॉपिक है आपका विद्युत धारा से रिलेटेड है, एसी डीसी धारा, विभव विभवांतर, कूलाम का नियम, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, चालकत्व और चालकता, प्रतिरोध का संयोजन, न्यूमेरिकल्स, विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा। उसके बाद विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, सेल, लेक्लांशी सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल, द्वितीयक में आपका सीसा संचयक सेल होगा। ये सारा हमें पढ़ना है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत बल्ब, विद्युत हीटर, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ओरेस्टेड, दाएं बाएं का नियम, विद्युत जनरेटर, विद्युत मोटर, फैराडे लेंज का नियम, ट्रांसफार्मर, ये सब हमें पढ़ना है भाई। ठीक है, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण, केपलर का नियम, उत्प्लावकता, आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगला टॉपिक है आपका ताप और उष्मा, तापमापी और उष्मा संचरण। यहाँ पे लेवोशियर, रमफोर्ड, डेवी, निकोलस क्लीमेंट, जेम्स प्रेस्कॉट, जूल के नियम कौन से हैं। ठीक है, उष्मा विशिष्ट, उष्मा मिश्रण के नियम, न्यूमेरिकल्स, तापमापी, ये सारे, उष्मीय प्रसार, क्वथनांक, ऊर्ध्वपातन, गलनांक, जमाव बिंदु,
त्रिक बिंदु, ऊष्मा संचरण की विधियां, जो कि हमने प्री में भी पढ़ा था। अगला जो आपका यूनिट है वो है प्रकाश से, वही परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण, लेंस, व्यतिकरण, विवर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन और मानव नेत्र और दृष्टि दोष और उसके निवारण, ये सब हमें पढ़ना है। उसके बाद अगला जो यूनिट है 19 नंबर, वो ध्वनि है। सामान्य परिचय, हाइगेन्स सिद्धांत, तरंगों का वर्गीकरण, माध्यम के आधार पर, कंपन के आधार पर, ऊर्जा स्थानांतरण के आधार पर, आवृत्ति के आधार पर, ये सब हमें पढ़ना है। प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थ तरंगों का वेग, ध्वनि तरंगों की चाल को प्रभावित करने वाले कारक, प्रघाती तरंगे क्या होती हैं, तारत्व क्या होता है, प्रबलता क्या है, टिम्बर, ध्वनि की गुणवत्ता, टिम्बर क्या है, ध्वनि स्तर का पैमाना, प्रतिध्वनि और गूंज, उर्मिका, रिपल क्या होता है, स्वरित्र क्या होता है, भूकंप तरंगे, ध्वनि का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, जहां से भी आप पढ़ रहे हो ये सब आपका उस टॉपिक में कवर होना चाहिए। सौरमंडल, अंतरिक्ष में दूरियों के मात्रक और द्रव्य, ये प्री में नहीं था, मेंस में है ये। द्रव्यमान के मात्रक, सौर द्रव्यमान, चंद्र के शिखर लिमिट क्या होती है, तारों के प्रकार, बौना, मध्यम, दानवाकार, सौर परिवार, सौरमंडल की संरचना और ग्रहों की स्थिति, चंद्रमा, रेड मून कौन सा होता है, ब्लू मून कौन सा होता है, सुपर मून क्या होता है, उल्का पिंड और धूमकेतु। तो ये प्री में नहीं था, मेंस में था। ये सब आपको 20 टॉपिक्स जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ हम बात करें तो आपको शिक्षण विधियां भी हैं, जहां से भी पढ़ रहे हो पढ़ते रहें, क्रॉस चेक करें साथ ही साथ कि क्या ये टॉपिक्स मेरे इस टॉपिक में कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। सबसे बेस्ट तरीका है प्री और मेंस दोनों की एक साथ तैयारी करें, ठीक है। प्री में क्वेश्चंस का लेवल फिर से बता रहा हूं, गहराई कम होती है, लेकिन मेंस में काफी गहरा पढ़ना पड़ता है। टॉपिक्स लगभग सेम है सारे के सारे, गहराई बढ़ती है। हम लोग जो इस बैच में चलाएंगे प्री और मेंस दोनों को एक साथ चलाएंगे। विज्ञान और गणित का हमारा बैच है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम बात करें तो लगभग हमारा साथ आपका 1.5 साल का होने वाला, साल 1.5 साल का साथ हमारा इस बैच में रहेगा, जिसमें आपको 5 से 6 महीने में तो हम प्री करवाएंगे और 7 महीने में, कम से कम 7 से 8 महीने में हमारा मेंस होगा। तो दोनों को साथ में चलाएंगे ताकि प्री और मेंस के बीच में आपको ऐसा ना हो कि सिलेबस कवर करने में आपको दिक्कत हो, ठीक है। प्री और मेंस के साथ साथ चलेंगे, लाइव बैच होगा, क्लास पीडीएफ टेस्ट पीवाईक्यूज, वीडियो कक्षा के साथ टेस्ट सीरीज होगी, डाउट सपोर्ट होगा, अनुभवी शिक्षकों का शिक्षण, मतलब सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, सिर्फ आपको पढ़ना है, ठीक है। मिनिमल फीस है। ये सब कहाँ मिलेगा आपको, साइंस और मैथ्स के लिए मैंने आपको बता दिया कि मैथ्स मिश्रा सर पढ़ाएंगे आपको। और दीक्षांत एकेडमी बीकानेर का टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, वहां पे इसका सिलेबस मिल जाएगा। और एप्लीकेशन कहाँ पे ये बैच अवेलेबल है, दीक्षांत एकेडमी बीकानेर, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन का लिंक होगा, वो आपको पहुंचा देगा प्ले स्टोर पे, वहां पे जाएंगे तो वहां पे आपको बैच मिल जाएगा। ये फोन नंबर है, ठीक है। ये फोन नंबर मीन्स व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर कोई भी डाउट है तो आप पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमें जो रीट प्री और रीट मेंस का जो सिलेबस है साइंस मैथ का लेवल 2 का, वो कैसे पढ़ना है। और जो भी आप जहां से पढ़ रहे हो उस सिलेबस में आपके वो टॉपिक्स जो मैंने बताए हैं वो हैं कि नहीं है, क्योंकि वो जो ये टॉपिक्स मैंने एक तो पीवाईक्यूज से उठाए, उसके साथ साथ उस टॉपिक में और कौन से टॉपिक्स हैं जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में है वो भी, और इसके साथ उसके अलावा भी आपको जो पढ़ना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स का मतलब ये नहीं है कि उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, उससे बाहर भी आ सकता है। बाहर का मतलब है आपको 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो बहुत आसान भाषा में चीजें समझाई गई हैं आपको, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है, हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। थैंक यू।